हेलो हेलो। मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो दो तरीके से देखने को आपको मिलता है। एक होता है आपका शेयर्ड पेयर, जिसको हम लोग बॉन्ड पेयर भी कहते हैं, जिसने बॉन्ड पर बनाया हुआ है। एक पेयर ऐसा दिखाई देगा जो बॉन्ड बनाया हुआ होगा, उसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और एक ऐसा होगा जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया है ना, नॉट शेयर्ड, अकेला पड़ा हुआ है, एलोन पड़ा हुआ है। उसको नाम हम लोग क्या देते हैं, अच्छा सा नाम देते हैं उसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अकेला पड़ा हुआ है, जिसने कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाया, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो सारा शेप, ज्योमेट्री सब किसका खेल है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। नोट ना करिएगा, बात समझ लीजिए। एकदम छोटी सी थ्योरी है, एक लाइन की। एग्जांपल ले लिया, सपोज H2O का एग्जांपल लेते हैं, है ना। H2O का जब मॉलिक्यूल बनता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, और इस ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक एक की शेयरिंग कर ली इसने, तो इसके पास कितने लोन पेयर बच गए, 2। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों, ये जो बैठे हुए हैं, ये क्या है आपके लोन पेयर हैं। और ये जो हैं, ये क्या हो गए मॉलिक्यूल के अंदर, ये हो गए बॉन्ड पेयर। कोई दिक्कत, बोलो बच्चों। लोन पेयर को शॉर्ट में बोलते हैं एलपी, बॉन्ड पेयर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीपी। क्या हुआ, क्या हो गया, तुम पढ़ना मत, इधर उधर देखना बस। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ठीक है। चलो VSEPR थ्योरी पे आते हैं, फालतू की बातें हो गई, सही बात पे आ जाते। लिखना नहीं है, कौन लिख रहा है, अभी लिखना नहीं है, अभी नहीं लिखना है, लिखना है, अभी नहीं लिखना। लोन पेयर को ऐसे दिखाते हैं जैसे बिल्ली के कान। रैबिट बोल दो, बिल्ली बोल दो, डॉग बोल दो। VSEPR थ्योरी कहती है, VSEPR थ्योरी कहती है कि जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में भी एक रिपल्शन होता है, फोर्स लगता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर होते हैं उनके बीच में भी एक रिपल्शन फोर्स लगता है, BP और LP के बीच में। और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में भी एक रिपल्शन फोर्स लगता है। 3 तरीके के तो रिपल्शन फोर्स देखे गए हैं, एक बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में, एक लोन पेयर के बीच में, और एक बॉन्ड पेयर के बीच में। बोला गया, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा गया कि जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन है वो सबसे ज्यादा है। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो सबसे ज्यादा है। उससे कम देखा गया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन फोर्स देखा गया बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, तो पहला पॉइंट VSEPR थ्योरी का यही है, मॉलिक्यूल बनाइए, ये पॉइंट यही लिखना था, पहला पॉइंट यही, फर्स्ट पॉइंट यही है। रिपल्सिव फोर्स का ऑर्डर क्या है, लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में, बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे।
ये वाला फोर्स कौन सा दिखा रहा है? ये है बीपी, बीपी के बीच का, ये है बीपी एलपी के बीच का, ये है बीपी एलपी के बीच का, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये है एलपी और है ना, रिपल्शन दिखा रहा है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लोन पेयर, लोन पेयर। छुट्टी कहाँ हो रही? VSEPR खत्म करेंगे। दो चार ही पॉइंट है इसमें, ज्यादा ही नहीं, छोटी सी थ्योरी है एकदम। प्राइम पॉइंट यही था। चलिए, नोट हो गया। गौरांगी यही हो? सेकेंड पॉइंट, अगर हमें बात करनी है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की, तो ज्योमेट्री जो डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, जो ज्योमेट्री बताई गई है वो आपको पता चल जाएगी, जितनी ज्योमेट्री बताई गई, जैसे sp में लीनियर, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल। ये 6 की 6 याद करनी पड़ेंगी अपने। और जो लास्ट वाला था sp3d3, उसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये ज्योमेट्री पता लग जाती है, आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हो, उसी से पता लग जाता है। लेकिन शेप जो पता लगता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, उसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए डिसाइडिंग फैक्टर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो है ही है, उसके साथ एक एडिशनल फैक्टर और आ जाता है शेप बताने के लिए। उसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेप को डिसाइड करने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, उसके हिसाब से शेप डिसाइड होता है। अभी जितने पॉइंट्स लिख रहे हैं एग्जाम्पल से सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो दिमाग में ज्यादा बैठेगा। अभी तो पॉइंट्स आपको नोट करा। तो सेकंड पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि ज्योमेट्री डिसाइड करनी है तो हाइब्रिडाइजेशन से पता लग जाएगी, लेकिन शेप डिसाइड करना है तो शेप के लिए हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में कितने हैं वो मालूम होने चाहिए। दूसरी बात, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में 0 है, जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास थे सबके साथ उसने बॉन्ड बना लिया, लोन पेयर उसके पास नहीं है, तो उस समय पे जो ज्योमेट्री होगी वही होगा शेप। जैसे मान लो किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी ज्योमेट्री आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3, तो उसकी ज्योमेट्री भी होगी टेट्राहेड्रल और उसका शेप भी होगा कैसा? टेट्राहेड्रल। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे CH4 मॉलिक्यूल की बात करें तो CH4 में हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो CH4 में हाइब्रिडाइजेशन आएगा, कार्बन के आउटर में 4 होते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 2 sp3 आ जाएगा। तो ज्योमेट्री हमें सीधे सीधे पता लग गई, क्या हो गई sp3 के हिसाब से? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, बोल दीजिएगा बच्चों। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। अब हम सोचते हैं किसके बारे में? शेप के बारे में, तो लोन पेयर पता होने चाहिए। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, यानी कि 4 इसने अगर CH4 में ऐसे बॉन्ड बनाए हैं
तो कार्बन के आउटर शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 के 4 इसने 4 सिंगल बॉन्ड बना लिए, तो इसके पास लोन पेयर तो 0 हो जाएगा ना, 4 इसने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए, तो लोन पेयर इसके पास क्या है, 0 है, लोन पेयर है नहीं, तो जो शेप होगा वही क्या होगी इसकी ज्योमेट्री। तो इसके लिए दो बातों की बात ही नहीं करेंगे, इसके लिए शेप की बात ही नहीं करेंगे, इसके लिए बोलेंगे इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। दोनों बातें एक ही हैं, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल टीडी, शेप भी वही होगा, ज्योमेट्री। शेप की बात तभी आएगी जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अगले पॉइंट में लिखिए, ये नोट हो जाए तो अक्षिता हो गया। इफ मॉलिक्यूल है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप, ज्योमेट्री अलग होगी, शेप अलग। तो दूसरा फैक्टर VSEPR नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, एक ही है, तो VSEPR नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, हर थ्योरी का अपना ड्रॉबैक है ना। चलो एग्जांपल ले ले इसका, जैसे अमोनिया मॉलिक्यूल, बोर्ड पे देखिए ध्यान से, अब VSEPR एक्सप्लेन करेंगे आपको इसी से, अमोनिया मॉलिक्यूल से। अमोनिया मॉलिक्यूल बनता है तो कुछ अमोनिया में जब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम लोग, तो अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो नंबर आएगा 8, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, sp3 आएगा। तो sp3 के हिसाब से ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी। अब 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन को टेट्राहेड्रल पोजीशन पे लगा दीजिए। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 5 होते हैं, 3 से इसने पेयर बना लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर बचेंगे। तो एक टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री ऐसे याद रखेंगे, ऐसे बनानी है 4, तो एक जगह पे क्या बना दीजिए, लोन पेयर बना दिया, यहाँ पे बात समझ आ गई, बोलो। अब ज्योमेट्री तो हो गई टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल ही दिख रहा है, लेकिन जब शेप की बात करेंगे तो लोन पेयर को भूल जाएंगे, लोन पेयर को भूल जाएंगे, शेप इससे डिसाइड होगा, शेप इतने पार्ट से डिसाइड होगा। इससे जो शेप बनता है, मुझे उतना वैसा दिखता नहीं है, पर जो रिपोर्टेड है, इससे जो शेप बनेगा उसको बोलते हैं पिरामिडल। कौन सा शेप बोलते हैं इसको, हाँ वो बाद में बात करेंगे। दिख रहा है क्या, हमें भी नहीं दिखा आज तक। हाँ तो इसमें उल्टा और सीधा सब चलता है। ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही मानेंगे, लोन पेयर काउंट होता है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंट होगा, शेप में नहीं काउंट। जैसे ही शेप की बात करोगे वैसे ही लोन पेयर को भूल जाओगे, उसके अलावा फिर शेप की बात करोगे, ठीक है। हाँ 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर भी काउंट होता है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में लोन पेयर काउंट होता है, लेकिन शेप में लोन पेयर को भूल जाते हैं, शेप भी। और एग्जांपल ले ले जल्दी से, हो गया, क्या नाम है,
अर्चित, H2O का एग्जाम्पल लेते हैं। फिफ्थ है H2O। चलो H2O को देखते हैं। H2O मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर ऐसा, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या होगा, sp3। ये हमने बनाया नहीं टेट्राहेड्रल, पर है क्या, ये तो ज्योमेट्री हो गई। शेप देखो कैसा दिखता है इसका, इसके शेप को बोलते हैं, ऐसा शेप दिखता है, इसके शेप को बोलते हैं। अब ये वी बनाओगे तो ऐसे वी बनता है, लेकिन इसके शेप को वी शेप भी बोलते हैं, बेंट शेप भी बोलते हैं, वी शेप या बेंट शेप। तो H2O का शेप कैसा बताएंगे, इसमें लोन पेयर को भूल जाएंगे, दो जो बॉन्ड पेयर है उनसे जो शेप बनेगा वो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वी शेप बोल सकते हैं, या इसी शेप को बोलते हैं बेंट। हुआ तो नहीं है, हो रहा है। टफ नहीं होगा, तुमने पढ़ा नहीं होगा नाले, कह रही स्कूल का पेपर बहुत ज्यादा ही टफ आ गया, पढ़ा होगा नहीं। क्लास में मैं हूं तो आप नहीं है, आपस में नहीं। ये बना लिया शेप, अगले पॉइंट को एक्सप्लेन करें। यस सर, कौन बोल, पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं। ऋषिका तुम्हारी, देखना तुम, मैं क्यों, क्या अभी जो तुम कर रही थी, अब देखो शेप की तो थोड़ी सी बात हो गई, मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। BSEPR थ्योरी कहती है कि बॉन्ड एंगल जो होता है चेंज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। हमने बोला नोट ना करना, रुक जाना 2 मिनट बस, देखिए CH4 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ज्योमेट्री आ रही है, ज्योमेट्री को जी लिख दें शॉर्ट में, बार बार इतना कौन लिखेगा। ज्योमेट्री आ रही है टेट्राहेड्रल TD, और शेप भी आ रहा है TD। लोन पेयर यहाँ पे 0 है नहीं, लोन पेयर है ना, तो शेप ज्योमेट्री दोनों सेम हो गए। तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखा गया 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री देखा गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल हमने देखा NH3 का, NH3 मॉलिक्यूल में ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल थी, शेप आ गया कैसा, पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर आ गया, और लोन पेयर कितना था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने था, लोन पेयर कितना था 1, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो 2 लिखो, लोन पेयर कितना था 1। तीसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो रिपोर्ट हुआ वो 107 है। अभी SEPR से इसी को रिलेट करना है,
H2O मॉलिक्यूल देखा हमने, H2O में ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल, शेप था वी शेप या बेंड शेप, लोन पेयर यहां पे आ गए थे, आपने देखा 2 लोन पेयर आ गए थे, यहां पे बॉन्ड एंगल देखा गया लगभग 105 डिग्री। ध्यान से देखते हैं, बात समझते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन सब में है, सेंट्रल एटम के ऊपर sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, ज्योमेट्री सबकी सेम है टेट्राहेड्रल, शेप चेंज हो गया और बॉन्ड एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे 109 था, 2 डिग्री और कम हो गया 107, 2 डिग्री और कम हो गया 105। क्यों होता है? यही बात कहता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बोलते हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन था, यहाँ पे क्या हुआ, एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर क्या करेगा, जब रिपल्शन करेगा बॉन्ड पेयर पे तो बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा दबाएगा, बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, इधर इधर अगर रिपल्शन फोर्स लगने लगेगा तो ये बॉन्ड पेयर इसको क्या करेगा, थोड़ा सा टिल्ट करेगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ फोर्स करेगा, अगर अंदर रिपल्शन की वजह से ये दबेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, लगभग ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो बॉन्ड एंगल लगभग 2 डिग्री कम होता है। और इसका क्लासिकल एग्जांपल ये है, CH4 जब है तो बॉन्ड एंगल 109 था, जब अमोनिया है तो अमोनिया में एक लोन पेयर आया, बॉन्ड एंगल कितना हो गया 107। तो यहाँ पे कौन सा रिपल्शन नया आया, यहाँ पे रिपल्शन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर सब बॉन्ड पेयर के बीच में था, यहाँ पे रिपल्शन आ गया बॉन्ड पेयर का तो है, बॉन्ड पेयर का है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का नया रिपल्शन आ गया। तो यहाँ पे नया रिपल्शन फोर्स कौन सा आया, बॉन्ड पेयर के बीच में तो था ही पहले से, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में। तो एक रिपल्सिव फोर्स अगर मॉलिक्यूल को इधर से प्रेस करेगा तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल 109 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसके केस में रिपोर्ट किया गया 107। इस केस में देखो, तीसरे वाले केस में बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन था, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में नया रिपल्शन आ गया, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में नया रिपल्शन आ गया, और एक लोन पेयर के बीच में भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर अपने आप में कितने हैं, 2 हैं। तो 3 तरीके के रिपल्शन यहाँ पे आ गए, तीनों के तीनों कौन कौन से आ गए, बीपी तो पहले से था, एलपी भी आ गया और बीपी एलपी भी आ गया। अब ये एलपी सबसे ज्यादा होता है तो इधर से प्रेस करेगा, फिर ये प्रेस करेगा, और अल्टीमेटली देखा गया कि वाटर में कितना हो गया बॉन्ड एंगल 105। तो एक लोन पेयर से लगभग कितने की कमी आई, 2 डिग्री की। तो पहले 109 से 107, देन 107 से 105। क्लियर है बात? तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बेसिकली इस पॉइंट को डिनोट करती है, यही रिपल्शन शो किया गया। हाँ और कम हो जाता है, 3 वाला बनेगा नहीं, जरूर बनाएंगे, बनाते हैं आपकी बात को। नहीं इसमें अभी और है, पर अभी माइंड उतना ही दिया जाए जितना खुशी खुशी ले लें आप।
ठीक है, आज की इतना ही पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसको और थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। मेन मुद्दे की बात जो है वो हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब आज की क्लास होती है अपनी, अब 15 मिनट बाद आपकी किसकी क्लास होगी? मैथ्स की हो जाएगी। 15 से सर ने कहा है मुझे।